नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया। राजस्थान अध्ययन जीके की क्लास से हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर 8 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं। 9वां अध्याय हम शुरू करने वाले हैं। संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान, यानी जो भारतीय संविधान है उसके निर्माण में राजस्थान का क्या योगदान है, उसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। हमारे देश के विभिन्न राज्यों एवं संस्थाओं के सुव्यवस्थित संचालन के लिए कुछ आवश्यक नियम होते हैं। तो संविधान के अंदर वो सारे नियम है। ये नियमों एवं कानूनों का आधार हमारा संविधान है। तो जितने भी अपनी आवश्यकता को सुव्यवस्थित चलाने के लिए जो नियम होते हैं, कानूनों का आधार होता है, वो क्या है? वो हमारा संविधान है। संविधान आवश्यक नियमों एवं कानूनों का एक संग्रह है, जिनके आधार पर देश या किसी संस्था को संचालित किया जाता है। यानी संविधान क्या है? कानूनों का एक संग्रह है, जिसके आधार पर किसी देश या किसी संस्था को संचालित किया जा सकता है। अब प्रश्न यह है कि हमारा संविधान कैसे बना, और वास्तविक बात है कि इतना बड़ा संविधान कैसे बना, किन किन लोगों का इसमें योगदान रहा, यानी किन लोगों का योगदान रहा इसको बनाने में। सन 1935 में पहली बार आधिकारिक रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाने की मांग की थी। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा बनाने की मांग किसने उठाई थी और कब? तो 1935 में आधिकारिक रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। सन 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषणा की गई कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और उसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी ये भी ध्यान रखें आप, 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत के संविधान का जो निर्माण होगा उसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी उसके अंदर संविधान सभा द्वारा निर्माण उसका किया जाएगा। संविधान सभा यानी संविधान का निर्माण करने वाले विभिन्न विद्वान। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने अपने 3 मंत्रियों का एक दल भारत भेजा, जिसे हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। तो 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में। यहाँ से प्रश्न बनता है, ध्यान रखिए आप, जो भारत के अंदर एक दल भेजा था, किसने? ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेजों ने। उसमें कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे? तो 3। ध्यान रखिए आप। संविधान सभा के सदस्यों का चित्र दे रखा है। संविधान निर्माण के जितने भी सदस्य सभी एक साथ छायाचित्र में। इसी कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। तो ध्यान रखिए आप कि कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार ही 1946 में संविधान सभा गठन किया गया। संविधान सभा का अर्थ होता है जनता के प्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान का निर्माण करती है। तो यहाँ पे ध्यान रखें, संविधान सभा का अर्थ क्या होता है? जनता के प्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान का निर्माण कार्य करती है। यानी जनता स्वयं नहीं आ सकती, तो अपने चुने हुए प्रतिनिधि संविधान का निर्माण करने के लिए भेजती है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। यहाँ से विभिन्न एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखिए आपकी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष इसको बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, ये भी ध्यान रखिए आप। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया बाद में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ये भी ध्यान रखिए आप। संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये भी बहुत सारे एग्जाम पूछा गया प्रश्न, ध्यान रखिए आप। संविधान सभा ने प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। तो यहाँ से बहुत सारे एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिए आप कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने और कब पेश किया गया। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संग्राम से उपजे आदर्शों को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। तो ध्यान रखिए आप, यहाँ से प्रश्न बनता है, संविधान निर्माण कितने समय में पूरा हुआ? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में पूरा हुआ। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप जो आपको इम्पोर्टेंट बताता हूँ उनको आप नोट करते जाए। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया। प्रश्न बनेगा आपके, संविधान को कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। तो सन 2015 से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। प्रश्न बनता है कि संविधान दिवस कब से मनाने शुरू हुआ है? सन 2015 से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है।
ये देखिए, संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। छायाचित्र दे रखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। संविधान सभा में ब्रिटिश शासन के अधीन प्रांतों के निर्वाचित प्रतिनिधि व देशी रियासतों के मनोनीत प्रतिनिधि सम्मिलित थे। तो संविधान सभा के अंदर ब्रिटिश शासन के अधीन प्रांतों के निर्वाचित प्रतिनिधि भी थे और देशी रियासतों के मनोनीत प्रतिनिधि भी थे, यानी निर्वाचित भी थे और देशी राज्यों के यानी राजा और महाराजा के प्रतिनिधि भी थे। संविधान सभा में राजस्थान के ब्रिटिश प्रांत व रियासतों के सदस्य भी शामिल थे, यानी संविधान सभा में राजस्थान के ब्रिटिश प्रांत यानी जिनके ऊपर अंग्रेजों का नियंत्रण था और रियासतों के सदस्य भी इसमें शामिल थे। संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य, जहां से प्रश्न बनता है, ध्यान रखें आप, संविधान सभा के गठन के समय राजस्थान अनेक रियासतों में विभाजित था, यानी विभिन्न शासक शासन करते थे। अजमेर मेरवाड़ा प्रांत सीधे ही ब्रिटिश शासन के अधीन था, तो अजमेर वाला जो इलाका था, मेरवाड़ा वाला, सीधे अंग्रेजों के अधीन था। संविधान सभा में राजस्थान से कुछ सदस्य यहाँ के मूल निवासी थे और कुछ सदस्य अन्य राज्यों के निवासी थे, लेकिन राजस्थान की रियासतों में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्यरत थे। यानी यहाँ पे संविधान सभा में राजस्थान से कुछ सदस्य यहाँ के मूल निवासी राजस्थान के थे, लेकिन कुछ सदस्य ऐसे थे जो अन्य राज्यों के तो थे, लेकिन राजस्थान की रियासतों में विभिन्न प्रशासनिक पद पे यानी नौकरी करते थे प्रशासन की। तो ऐसे दोनों प्रकार के सदस्य थे। मूल निवासी जो थे वो राजस्थान से थे और प्रशासनिक पदों पर थे वो अन्य राज्यों के निवासी थे। यहाँ से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, इस सारणी को जरूर ध्यान रख के आप नोट कर ले। संविधान सभा के सदस्य राजस्थान के निवासी, सदस्य का नाम और रियासत। 1 नंबर पर मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर मेरवाड़ा से, माणिक्य लाल वर्मा उदयपुर से, जय नारायण व्यास जोधपुर से, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से, रामचंद्र उपाध्याय अलवर से, दलेल सिंह कोटा से, गोकुल लाल आसाव शाहपुरा भिलवाड़ा से, जसवंत सिंह बीकानेर से, राज बहादुर भरतपुर से, हीरालाल शास्त्री जयपुर से, सरदार सिंह खेतड़ी से थे। ये जो थे ऊपर वो मूल निवासी थे और ये प्रशासनिक अधिकारी थे। जैसे संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे, नाम, सदस्य का और रियासत। सर वी.टी. कृष्णमाचारी जयपुर रियासत में प्रशासनिक पद पर थे। C.S. वेंकटाचारी जोधपुर रियासत में प्रशासनिक पद पर थे। सरदार K.M. पन्नीकर बीकानेर रियासत में प्रशासनिक अधिकारी थे यानी प्रशासनिक पद पर थे। और सर टी विजय राघवाचार्य उदयपुर में प्रशासनिक अधिकारी थे, जो दूसरे राज्यों के थे और राजस्थान में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। इनके अतिरिक्त राजस्थान के मूल प्रवासी राजस्थानी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह का पश्चिम बंगाल से, बनारसी दास झुंझुनू का बिहार से और पदमपत सिंघानिया उत्तर प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य चुने गए। तो ये ध्यान रखिए आप कि ऐसे कौन से राजस्थान के मूल निवासी थे जो दूसरे राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए थे। मूल निवासी राजस्थान के थे लेकिन दूसरे राज्यों के, जैसे प्रभुदयाल हिम्मत सिंह को पश्चिम बंगाल से चुना गया था और बनारसी दास झुंझुनूवाला को बिहार से और पदमपत सिंघानिया को उत्तर प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुना गया था, लेकिन मूल निवासी कहाँ के थे? राजस्थान के। भारत के संविधान की मूल प्रति में भारत के वैभवशाली इतिहास, परंपरा और संस्कृति को दर्शाने वाले 22 चित्र, ये ध्यान रखें आप। इन चित्रों का निर्माण चित्रकार नंदलाल बोस ने किया था। तो ये भी ध्यान रखिए कि संविधान के अंदर जो 22 चित्र है उनका निर्माण किसने किया था? नंदलाल बोस ने। राजस्थान के चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत ने भी इसमें अपना प्रमुख योगदान दिया। तो इसके अंदर राजस्थान के कृपाल सिंह शेखावत का योगदान भी था। संविधान के कुछ पृष्ठों पर कलांकन कृपाल सिंह शेखावत द्वारा किया गया। प्रस्तुत चित्र शेखावत द्वारा चित्रांकित पृष्ठ का है, तो संविधान का पृष्ठ जो कृपाल सिंह शेखावत ने चित्रित किया है, ये भी ध्यान रखिए आप। राजस्थान से संविधान सभा के सदस्यों के बारे में, एक एक सदस्य के बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मुकुट बिहारी लाल भार्गव के बारे में। मुकुट बिहारी लाल भार्गव का जन्म 30 जनवरी 1903 को राजस्थान की उदयपुर रियासत में हुआ था। ये वकील थे और C.R. दास यानी चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी के प्रभाव से प्रेरित होकर वे राजबंदियों के मुकदमों की पैरवी करते थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भी गए थे। कौन? मुकुट बिहारी लाल। और संविधान सभा में इन्होंने अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का प्रतिनिधित्व किया। तो स्वतंत्रता के बाद 3 बार अजमेर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य भी रहे। तो ध्यान रखिए आपकी मुकुट बिहारी लाल भार्गव संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा प्रांत के प्रतिनिधि थे और स्वतंत्रता के बाद ये 3 बार अजमेर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य भी रहे हैं। माणिक्य लाल वर्मा की बात करते हैं। माणिक्य लाल वर्मा का जन्म 4 दिसंबर 1897 को बिजोलिया भिलवाड़ा में हुआ था। माणिक्य लाल वर्मा ने अक्टूबर 1938 में प्रजामंडल पर लगी रोक हटवाने के लिए सत्याग्रह आंदोलन का अजमेर में संचालन किया। इन्होंने 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो ध्यान रखिए आप
कि माणिक्यलाल वर्मा ने 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की क्या की थी अध्यक्षता। वर्मा जी का लिखा हुआ पंचीड़ा गीत बहुत लोकप्रिय हुआ। तो ये रीट एग्जाम में, थर्ड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, इंपॉर्टेंट लगा ले आप। ये रीट जैसे और थर्ड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ध्यान रखिए, आपके पंचीड़ा गीत किसने लिखा था? माणिक्यलाल वर्मा जी का लिखा हुआ गीत पंचीड़ा बहुत लोकप्रिय हुआ। वे 1948 में बृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री और 1963 में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे। तो ध्यान रखिए आप, 1948 में बृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन बने? माणिक्यलाल वर्मा। और 1963 में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष कौन रहे? माणिक्यलाल वर्मा। वर्मा को उदयपुर से संविधान का प्रतिनिधि दिया गया। तो माणिक्यलाल वर्मा को उदयपुर से संविधान का प्रतिनिधित्व दिया गया। ये माणिक्यलाल वर्मा का चित्र दे रखा है। जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास का जन्म 18 फरवरी 1899 को जोधपुर में हुआ। श्री जय नारायण व्यास 1927 में तरण राजस्थान के प्रधान संपादक तथा 1936 में अखंड भारत के प्रकाशक रहे। तो ध्यान रखिए आप कि तरुण राजस्थान संपादक कौन थे? जय नारायण व्यास। और अखंड भारत के प्रधान संपादक कौन थे? जय नारायण व्यास। ये 1951 से 56 की अवधि में 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। तो ध्यान रखिए आप, 1951 से 56 की अवधि में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो जय नारायण व्यास। इन्होंने सामंतशाही के विरुद्ध संघर्ष किया था एवं जागीरदारी प्रथा समाप्त करने के लिए आवाज़ उठाई। तो जागीरदारी प्रथा समाप्त करने के लिए आवाज़ किसने उठाई? जय नारायण व्यास ने। ये जोधपुर से संविधान सभा के सदस्य थे। तो ये भी ध्यान रखिए आप, जय नारायण व्यास जोधपुर से संविधान सभा के सदस्य बने। जय नारायण व्यास का चित्र दे रखा है। बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता का जन्म 8 फरवरी 1900 में उदयपुर में हुआ। सन 1938 में प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष बने। तो ध्यान रखिए आप कि उदयपुर प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता ने 1943 ईस्वी में उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना की। संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे। तो इनके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी कौन थे? तो बलवंत सिंह मेहता, जो उदयपुर से थे। तो यहाँ से ध्यान रखिए आप, ये संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे बलवंत सिंह मेहता। ये बलवंत सिंह मेहता का चित्र दे रखा है आपको। रामचंद्र उपाध्याय। रामचंद्र उपाध्याय अलवर रियासत के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य थे। ये प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी पेशे से वकील थे। तो रामचंद्र उपाध्याय कहाँ से थे? ये अलवर रियासत से थे प्रतिनिधि के रूप में। दलेल सिंह। कोटा के लेफ्टिनेंट कर्नल दलेल सिंह का जन्म 18 मार्च 1909 को हुआ। ये कोटा के महाराव भीम सिंह के निजी सचिव थे, कानून के जानकार थे और 1946 से 1950 तक संविधान सभा में इन्होंने कार्य किया। इन्होंने संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर किया। ध्यान रखिए आप, संविधान की प्रति पर राजस्थान से हस्ताक्षर करने वाले कौन और कहाँ से थे? दलेल सिंह, कोटा से। गोकुललाल असावा। गोकुललाल असावा की प्रारंभिक शिक्षा शाहपुरा के मिडिल स्कूल में हुई। इन्होंने कोटा के हार्वर्ड कॉलेज में अध्यापन कार्य शुरू किया, किंतु राष्ट्रीय गतिविधि को देखकर उन्हें कॉलेज सेवा से पृथक कर दिया गया। इसके बाद असावा कोटा से अजमेर आ गए और 1930 से 32 ईस्वी के बीच इन्हें 4 बार जेल जाना पड़ा। असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से संविधान सभा के प्रतिनिधि बने। ध्यान रखिए आप कि गोकुललाल असावा संविधान सभा में कहाँ के प्रतिनिधि बने थे? तो गोकुललाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से संविधान सभा के प्रतिनिधि बने। ध्यान रखिए आप। जसवंत सिंह। भारत के संविधान के निर्माण में बीकानेर भी प्रत्यक्ष तौर पर भागीदार रहा। ठाकुर जसवंत सिंह संविधान सभा के सदस्य थे। बाद में वे राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए। बीकानेर रियासत के महाराजा शार्दुल सिंह के प्रधानमंत्री थे। तो जसवंत सिंह कहाँ के थे? बीकानेर के। शार्दुल सिंह के प्रधानमंत्री भी थे और राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए थे। ध्यान रखिए आप। राज बहादुर। भरतपुर के स्वतंत्रता सेनानी राज बहादुर संविधान सभा में मनोनीत किए गए। तो संविधान सभा में मनोनीत कौन किए गए थे? राज बहादुर। कहाँ से? भरतपुर से। उन्होंने समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया तथा भरतपुर रियासत में बेगार प्रथा का विरोध किया। तो भरतपुर रियासत में बेगार प्रथा का विरोध किसने किया था? राज बहादुर ने। ये पेशे से वकील थे। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे। इन्होंने नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में भी कार्य किया। तो नेपाल देश में भारत के राजदूत के रूप में किसने कार्य किया? राज बहादुर ने, जो भरतपुर के स्वतंत्रता सेनानी थे। राज बहादुर संविधान सभा में मनोनीत किए गए थे। ये राज बहादुर जी का चित्र। हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री का जन्म 24 नवंबर 1899 को जयपुर के जोबनेर कस्बे में हुआ। अर्जुनलाल शेट्टी के संपर्क में आने के बाद इन्होंने राज्य की सेवा से त्यागपत्र दे दिया, यानी राज्य की सेवाएं नौकरी छोड़ दी।
संविधान सभा में इन्होंने नागरिकों के लिए समान अधिकार की वकालत की थी। शास्त्री जी ने टोंक जिले की निवाई तहसील के वनस्थली ग्रामीण जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की। तो ध्यान रखें आप, शास्त्री जी ने यानी हीरालाल शास्त्री ने टोंक जिले की निवाई तहसील के वनस्थली ग्राम में जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की। इसके माध्यम से समाज सेवा की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया गया। इसके बाद वे जयपुर प्रजामंडल से जुड़े और ये अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के प्रधानमंत्री और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे। ध्यान रखें आप कि अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के प्रधानमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री भी कौन बने? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री का चित्र दे रखा है। सरदार सिंह, खेतड़ी के राजा सरदार सिंह संविधान सभा के सदस्य रहे। ध्यान रखें आप, सरदार सिंह 1950 से 1952 के बीच अस्थायी संसद के सदस्य भी रहे, फिर भी 1952 से 56 के बीच राज्यसभा सदस्य रहे। सन 1958 से 61 के बीच में भारत ने उनको लाओस में राजदूत बनाकर भेजा और 30 अक्टूबर 1985 को इनका निधन हो गया। तो भारत से लाओस के राजदूत बनाकर किसको भेजा गया? सरदार सिंह को, जो खेतड़ी के राजा थे। सर वी टी कृष्णमाचारी, सर वी टी कृष्णमाचारी मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले थे, जयपुर रियासत के दीवान थे। डीपी खेतान के निधन के बाद इन्हें संविधान की प्रारूप समिति में जगह दी गई। 1961 में राज्यसभा के लिए चुने गए। सी एस वेंकटाचारी कर्नाटक के रहने वाले प्रशासनिक अधिकारी यानी ICS थे। जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने इनको 1949 में अपना प्रशासनिक अधिकारी बनाया। बाद में जयपुर राजप्रमुख राजा मान सिंह के प्रशासनिक अधिकारी बने और 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। तो 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन रहे? CS वेंकटाचारी, जो कर्नाटक के मूल निवासी थे और प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे इन्होंने राजस्थान के अंदर कार्य भी किया था। सरदार KM पन्नीकर, केरल राज्य के रहने वाले सरदार KM पन्नीकर ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारत लौटकर अलीगढ़ कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। ये पटियाला राज्य के विदेश मंत्री रहे तथा बाद में बीकानेर राज्य के प्रधानमंत्री बने। तो बीकानेर राज्य के प्रधानमंत्री सरदार KM पन्नीकर बने। 28 अप्रैल 1947 को ये बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य बने। तो ध्यान रखें आप, सरदार KM पन्नीकर 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य बने। ये भी ध्यान रखें आप कि सरदार KM पन्नीकर को भारत के आज़ादी स्वतंत्र होने के बाद चीन, मिस्र और फ्रांस का राजदूत बनाया गया। सर टी विजय राघवाचारी मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले प्रशासनिक अधिकारी ICS थे। बाद में मेवाड़ के प्रधानमंत्री रहे। तो सर टी विजय राघवाचारी मेवाड़ के प्रधानमंत्री रहे। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान इन्होंने अपने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा। इन्होंने किसानों से समझौता किया और लगान की दरें कम कर अनेक लाख बाग हटा दिए गए। बेगार प्रथा को समाप्त किया। सर टी विजय राघवाचारी ने संविधान सभा में मेवाड़ का प्रतिनिधित्व किया। सर टी विजय राघवाचारी ने संविधान सभा में मेवाड़ का प्रतिनिधित्व किया। यह आपका अध्याय समाप्त हो चुका है। संविधान सभा का मतलब होता है भारत का संविधान निर्माण करने के लिए निर्मित सभा। सत्याग्रह सत्य हेतु किया गया हिंसात्मक आग्रह, जागीरदारी प्रथा, राजाओं द्वारा अपने रक्त संबंधियों को शासन हेतु भू क्षेत्र देना, मंत्रिमंडल मंत्रियों का समूह। प्रारूप समिति संविधान सभा की एक समिति जिनसे संविधान का मसौदा तैयार किया। आवश्यक नियमों कानूनों का संग्रह जिसके आधार पर किसी संस्था या देश का संचालन किया जाता है कहलाता है संविधान। 26 जनवरी 1950 को हम महत्वपूर्ण दिवस के रूप में याद करते क्योंकि इस दिन संविधान लागू हुआ। स्तंभ अ को ब से मिलाना है। जय नारायण व्यास जोधपुर, गोकल लाल असावा शाहपुरा भिलवाड़ा, हीरालाल शास्त्री जयपुर और बलवंत सिंह मेहता उदयपुर। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान दिवस मनाया जाता है तो 26 जनवरी को। राजस्थान अध्ययन का 9वां अध्याय समाप्त हो चुका है। कैसा लगा वीडियो? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जो राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे अपने दोस्त को जरूर एक बार शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।